Good morning, girls. We are study BSc Part First Geology Paper First Animal Diversity Protozoa to Annelida. Unit Second. Now, today study Nutrition in Protozoa. प्रोटोजोआ में पोषण। सेकंड यूनिट में आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं वह चैप्टर है अपना प्रोटोजोआ में पोषण। देखिए, प्रोटोजोआ में पोषण की क्रिया अनेक प्रकार से हैं। कुछ प्रोटोजोआ अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं और कुछ अपने अंदर रहने वाले शैवालों द्वारा निर्मित खाद्य से प्राप्त करते हैं। कुछ भोजन को अपने बाहरी आवरण की सहायता से पकड़कर प्राप्त करते हैं, तो कुछ प्रोटोजोआ परजीवी जीवन व्यतीत करते हुए अपने परपोषी को या तो हानि पहुंचाकर या कम हानि जैसे भी ये भोजन प्राप्त करते हैं। अतः प्रोटोजोआ में पोषण की विधियां विभिन्न प्रकार की है, जिन्हें निम्न समूह में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, पादप संपोषण। पादप संपोषण का मतलब है पौधे के समान भोजन करना। पौधे के समान कैसे देखते हैं हम? हमें पता है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात पौधे स्वयं पोषी होते हैं। इसी तरह कुछ कशाभी प्रोटोजोआ जिनमें क्लोरोप्लास्ट अथवा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं प्राप्त करते हैं। इस विधि में भोजन बनाने की प्रक्रिया को चलाते रहने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये विधि फोटोट्रोफी नाम से भी जानी जाती है। और अंत में वही प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्ची सामग्री की भांति कार्य करते हुए जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। इसके फलस्वरूप इनमें डेक्सट्रोज शर्करा का निर्माण होता है। इस प्रकार बने डेक्सट्रोज से पैरामाइलोन का निर्माण होता है। ये युग्लिनाभ जैसे फ्लैजिलेट जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। अब सेकंड है मेन विधि जो प्रोटोजोआ में होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण, प्राणी के समान भोजन। बहुसंख्यक प्रोटोजोआ यानी अधिकतर प्रोटोजोआ अपना भोजन दूसरे जंतुओं तथा पौधों को निगलकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रोटोजोआ प्राणी संपोषी यानी होलोजोइक कहलाते हैं और उनकी भोजन प्राप्त करने की विधि को प्राणी संपोषण कहा जाता है। ठीक है ना? इस पोषण विधि में भोजन को पकड़ने, ग्रहण करने, पचाने और अपच भाग को बाहर त्यागने के अंगों का विकास हो जाता है। तो आइए देखते हैं विधियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले भोजन एवं अश्न क्रिया, फूड एंड फीडिंग। दूसरे छोटे छोटे जीव जैसे अन्य प्रोटोजोआ, डाइटम्स, रोटिफर, क्रस्टेशियन लार्वे इत्यादि प्राणी संपोषी प्रोटोजोआ का भोजन होता है। प्रोटोजोआ का भोजन है ये डाइटम, रोटिफर, क्रस्टेशियन लार्वे इत्यादि। इन जीवों को निगलने के लिए अपनाई जाने वाली विधि को फेगोट्रोफी या फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोट्रोपी या फेगोसाइटोसिस। वे फ्लैजिलेट जंतु जिनमें वर्णक का अभाव होता है और जिनके वर्णक लवक समाप्त हो जाते हैं, अपने ठोस भोजन को कसाब की सहायता से पकड़ते हैं और उसे शरीर की खुली सतह से जैसे बोर्डों में या विशिष्ट प्रकार के मुख्य उपकरण द्वारा जैसे युग्लिना के में अंदर ग्रहण कर लिया जाते हैं।
पैरानीमा के समान कुछ फ्लैजिलेट जंतु विशेष प्रकार की छड़ के समान रचनाओं की सहायता से भोजन को पकड़ते हैं। इन विशेष रचनाओं को ट्राइकिड्स कहते हैं। कभी कभार पूछा जा सकता है ट्राइकिड्स क्या होते हैं। तो ये छड़ के समान रचनाएं होती है जो भोजन को पकड़ने के काम आती है। सारकोडिना वर्ग के प्रोटोजोआ अपने कूड पादप सीडोपोडिया की सहायता से ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के आसने की क्रिया अमीबॉइड न्यूट्रिशन कहलाती है। अमीबा पोषण। रम्बलर के अनुसार अमीबा 4 भिन्न विधियों से भोजन ग्रहण करता है। फर्स्ट है बाय इम्पोर्ट, सेकंड है बाय सर्कमफ्लुएंस, थर्ड है बाय सर्कमवेलेंस, फोर्थ है बाय इन्वेजिनेशन। फर्स्ट है बाय इम्पोर्ट। इस विधि में जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में, ध्यान से सुनना है ना, आयात द्वारा, आयात यानी आना। इस विधि में जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है वह उसे अंदर ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया में बहुत कम गति होती है क्योंकि भोजन और अमीबा के बीच में रासायनिक आकर्षण होता है। ये विधि द्वारा उदासीन जीव जैसे शैवालों को ग्रहण किया जाता है। सेकंड है सर्कमफ्लुएंस द्वारा। इस विधि में अमीबा भोज्य जीव के संपर्क में आने पर उसे शर्कम यानी सर्किल यानी गोल घेरा है ना, उसे चारों ओर से जकड़ने के लिए उस पर लोटन क्रिया करता है। ऐसा उस समय होता है जब कुछ कम सक्रिय जीव को ग्रहण किया जाता है। उदासीन जीव के लिए आयात द्वारा, कम सक्रिय जीव के लिए सर्कमफ्लुएंस द्वारा। और सक्रिय शरीर को पकड़ने के लिए परिभित्तिकाष्ण बाय सर्कमवेलेशन। जब अमीबा किसी सक्रिय शरीर को पकड़ता है तो इस विधि का प्रयोग करता है। जब शिकार उससे कुछ दूरी पर होता है तो उसे पकड़ने के लिए यह अपने कूट पादाप को उसकी ओर बढ़ाता है, सीडोपोडिया को। कूट पादाप स्पर्श किए बिना ही शिकार को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके छूते नहीं है, उससे पहले उसको घेर लेते हैं। बाद में कूट पादाप के छोर परस्पर संगलित होकर खाद्यदानी का निर्माण कर लेते हैं। चौथी है बाय इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन। इस विधि में भोजन कण के संपर्क में आने पर एक्टोप्लाज्म द्वारा चूस लिया जाता है। बाद में भोजन कण एंडोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। हीलियोजोहन या सूर्य जंतु और रेडियोलेरियन जंतु अपनी पहुंच में आए भोजन को अपने अक्ष पादाप द्वारा पकड़कर ग्रहण करते हैं। भोजन को पकड़ने के बाद इनके अक्ष पादाप सिमटने लगते हैं जिससे इनमें रोका गया शिकार कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। फोरमिनिफेरन में कोमल जालिका पादाप होते हैं। इन पादापों के जाल में भोजन कण फंस जाते हैं। इन फंसे हुए कणों को कोशिका द्रव्य में खींच लिया जाता है। सीलेट जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए सुविकसित मुख उपकरण होता है। इनकी मुख खांच में होने वाले पक्षमावों के स्पंदन द्वारा भोजन को मुख गुहिका में लिया जाता है। वहाँ से पक्षमावी पट्टियों या झिल्लियों द्वारा मुख अथवा कोशिका मुख की ओर कोशिका ग्रसनी में पहुँचाया जाता है। कोशिका मुख एंडोप्लाज्म में खाद्यदानियों को बनाता है। प्रत्येक खाद्यदानी के अंदर भोजन कण बंद रहते हैं। सक्टोरेन जंतु अपने गुंडीदार स्पर्शकों की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सक्टोरेन जंतुओं में उसके स्पर्शक गुंडीदार स्पर्शक होते हैं जिससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रत्येक स्पर्श के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल आवरण से घिरी एक दृढ़ केंद्रीय नली होती है। जैसे ही कोई शिकार स्पर्शकों की गुंडियों के संपर्क में आता है वह किसी सम्मोहविषी हिप्नोटॉक्सिन के कारण निष्क्रिय हो जाता है। उसके पश्चात सक्टोरेन अपने स्पर्शकों की नलियों द्वारा शिकार के जीवद्रव्यों को धीरे धीरे चूस लेते हैं।
अब आते हैं अपन पाचन पर। पाचन कैसे होता है? प्रोटोजोआ में खाद्य अणुओं के अंदर भोजन का पाचन होता है। कहाँ होता है? खाद्य अणुओं के अंदर। एक खाद्य दानियाँ एंडोप्लाज्म में निरंतर भ्रमण करती रहती है, एंडोप्लाज्म में घूमती रहती है। खाद्य दाने के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया आरंभ में अम्लीय और बाद में क्षारीय होती है। बहुत से प्रोटोजोआ में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपघटनकारी एंजाइमों का होना प्रदर्शित किया जा चुका है। आरंभ में अम्लीय माध्यम में भोजन में होने वाली प्रोटीनें डाइपेप्टाइड में बदल दी जाती है। बाद में क्षारीय माध्यम में ये डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। शुरुआत में अम्लीय माध्यम में भोजन में जो प्रोटीन होती है वह किस में बदल दी जाती है? डाइपेप्टाइड में। इनको फिर क्षारीय माध्यम के अंतर्गत अमीनो अम्लों में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन की क्रिया क्षारीय माध्यम में होती है। कहा जाता है कि कुछ विशिष्ट प्रोटोजोआओं में वसाओं को भी पचा लेते हैं। प्रोटोजोआ में एंजाइमों की आपूर्ति उन लाइसोसोमों में होती है जो खाद्य दानों से संगलित हो जाते हैं। अवशोषण। पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विस्तारित हो जाता है। एंडोप्लाज्म में विस्तृत भोजन का जीवद्रव्यों के द्वारा स्वांगीकरण हो जाता है। भोजन की अधिक मात्रा होती है तो ग्लाइकोजन, पैरामाइलोन, लिपिड, क्रोमेटाइड, कायों इत्यादि के रूप में संचित हो जाता है। बहिक्षेपण, बाहर निकालना। भोजन का अवशेष भाग गतिशील अमीबा के पिछले भाग के किसी भी सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। सीलेट में इस कार्य के लिए एक विशेष छिद्र होता है जिसे कोशिका गुद या एक्टोप्लास्ट कहते हैं। थर्ड है अपना कोशिका पायन, पिनोसाइटोसिस। पायन शब्द का मतलब पीना यानी लिक्विड है ना, लिक्विड पदार्थ के लिए इसका उपयोग करते हैं। कोशिकास्न पोषण के अलावा अमीबा और कुछ फ्लैजिलेट या सीलेटों में कोशिका पायन भी देखा गया है। इस विधि में तरल भोजन को शरीर के बाहरी सतह से बने अंतर्वलन द्वारा ग्रहण किया जाता है। तरल भोजन की उपस्थिति में शरीर के कुछ भागों में इस प्रकार के अंतर्वलनों के निर्माण से कोशिका पायन नालियाँ बन जाती है जिनके अंदर तरल भोजन बह आता है। इन नलियों के अंदर के सिरों से छोटी छोटी खाद्य दानियाँ बनकर एंडोप्लाज्म में भ्रमण करती रहती है। जब कोशिका के चारों ओर माध्यम में कुछ सक्रिय पदार्थ जैसे कुछ प्रोटीन और बहुत से लवण उपस्थित होते हैं तो कोशिका पायन की क्रिया प्रेरित की जाती है। अपने चारों ओर के बाहरी माध्यम से उच्च आणविक यौगिकों का अवशोषण करना इस क्रिया का कार्य की महत्व ज्ञात होता है। अपने चारों ओर से बाहरी माध्यम से उच्च आणविक यौगिकों का अवशोषण इस क्रिया का कार्य की महत्व है। अब हम आते हैं मृतजीवी पोषण, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। मृतजीवी पोषण में शरीर की सामान्य सतह से ओस्मोसिस पराशरण द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। इसलिए भोजन प्राप्त करने की इस विधि को पराशरणासन ओस्मोट्रोपी भी कहते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड पॉइंट अलग से है अपने सिलेबस में है ना, उसको अलग से पढ़ेंगे हम, लेकिन पीडीएफ में आ गया तो यहाँ देख लेते हैं। इस विधि में लिया जाने वाला भोजन अपघटनकारी जीवाणुओं द्वारा तैयार किया गया मृत कार्बनिक पदार्थ का विलयन होता है। इस प्रकार का पोषण मेस्टिक अमीबा और कुछ रंगहीन फ्लैजिलेट जंतुओं जैसे किलोमोनास, एस्टेशिया, पोलिटोमा में पाया जाता है। मृतजीवी प्रोटोजोआ जिन गुले हुए भोज्य पदार्थों पर निर्वाह करते हुए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मिक्सोट्रोपिक पोषण, ये एक से अधिक पोषण विधियों का संयोजन होता है। मिक्सो यानी मिक्स। बहुत से प्रोटोजोआ भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का तो उपयोग करते ही ये साथ में अपनी आवश्यकता के भोजन का कुछ भाग घोल के रूप में पराशरण विधि द्वारा या ठोस रूप में कोशिका
विधि द्वारा भी प्राप्त करते हैं। युगलिना और पैरानीमा के समान फ्लैजिलेट जंतु में इस विधि द्वारा भोजन होता है। परजीवियों में पोषण। परजीवी प्रोटोजोआ भोजन प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं जो अन्य अपरजीवी प्रोटोजोआ द्वारा की जाती है। बहुत से आंतरवासी ज़ूमेस्टिकोफोरिया जैसे ट्राइकोमोनास में मुख अथवा कोशिका मुख की रचना स्पष्ट होती है और इसी रचना से भोजन के कणों को कोशिकाश्म विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। बहुत से परजीवी सीलेट जैसे निक्टोथीरस पेलेंटिडियम भी भोजन इसी प्रकार ग्रहण करते हैं। रुधिर में परजीवी जूफ्लैजिलेट्स जैसे ट्रिपेनोसोमा भी इसी प्रकार भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। परजीवी सारकोटिना के वंश एंटामीबा और लगभग सभी स्पोरोजोआ अपरजीवी जीवन व्रत की किसी न किसी अवस्था में कोशिका विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। प्राशरणनाशी परजीवी रूप या तो सिलोजोइक होते हैं या फिर स्टोजोइक होते हैं। मेंढक की बड़ी आंत में रहने वाले ओपेलाइना प्रगुई होता है और अपने संपूर्ण भोजन का अपने सतह के द्वारा अवशोषण करता है। मोनोसिस्टिस का ट्रोपोजोइट शुक्राणु मरुला के अंदर उत्तक जीवी होता है और शुक्राणु के पदार्थ को प्राशन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार अपना ये टॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटोजोआ पूरा होता है। धन्यवाद।